बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है कैपेसिटर के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो हमने बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की वर्किंग क्या होती है एंड कैपेसिटर की टाइप क्या होती है और कैपेसिटर हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो कैपेसिटर आपस में इंस्टॉल है इन पैरेलल। ठीक है, सॉरी, दो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, वो आपस में पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है, उनके दरमियान चार्ज कैसे स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेसिकली पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है कि इफ द कंडक्टर of capacitor are parallel plate, then capacitor is called as parallel plate capacitor। बेसिकली जो लिखा हुआ है कि इफ कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटर आर पैरेलल प्लेट, यानी कि जो दो प्लेट हूं आपस में पैरेलल हूं, तो मतलब कि जो कंडक्टर, जो भी कंडक्टर हो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, अगर उसकी आपस में जो प्लेट्स हैं, ठीक है, टर्मिनल आपस में पैरेलल होंगे तो हम बोलेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर मैं फर्दर आपको मतलब कि समझाना चाहूँ तो बेसिकली ये डायग्राम की तरफ फोकस करें। अब इस डायग्राम के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, जब इस प्लेट को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली अगर जेन में क्वेश्चन आता है, जेन में क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट जो फ्लो करेगा पॉजिटिव से, यानी यहां से आ रहा होगा, ठीक है, यहां से मूव करता करता इसे मूव करेगा। लेकिन एक चीज क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से करीब आ जाएगा और ये करीब आ जाएगा, तो ये तो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको सेपरेट किया जाता है थ्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या होता है कि वो उस वक्त तक ब्लॉक करता है जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है फिर पॉजिटिव नेगेटिव मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं इस डायग्राम की तरफ। अब कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, आप दोनों को सेपरेट किया जा रहा है थ्रू डिस्टेंस, यानी ये दरमियान में डिस्टेंस पड़ा हुआ ना, ये येलो रंग का है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं ये इंसुलेटर है। ठीक है, ये उस वक्त तक इंसुलेटर होता है जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि दो कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। ठीक है, अब बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वर्किंग की बात कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली जब भी वर्किंग की बात की, जब भी किसी चीज को चार्ज करना हो थ्रू कैपेसिटर, तो उसकी दोनों प्लेट आपस में पॉजिटिव होती है, सॉरी ऑपोजिट होती है। अगर सेम होगी ना, लेट्स सपोज नेगेटिव नेगेटिव प्लेट होती है तो वो रिपेल करना शुरू हो जाती है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर ही नहीं होता। लेकिन जब बेसिकली हमने किसी भी कैपेसिटर को एज चार्जिंग यूज करना है तो हम क्या करेंगे कि हम ऑपोजिट प्लेट को इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर दूसरी प्लेट में जा रहे होंगे, जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे वो बेसिकली बिहेव करेगा हैज अ पॉजिटिव, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और नेगेटिव तरफ मूव होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहेंगे जिस प्लेट में, उसको बोलेंगे ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसकी वर्किंग की तरफ और किया, बेसिकली इसकी वर्किंग में क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और बेसिकली जो इसके दरमियान चार्ज स्टोर हो रहा होता है, इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, जो चार्ज को स्टोर कर रहा होता है। जब चार्ज कंप्लीटली स्टोर हो जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूसली मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जब बैटरी रिमूव भी कर देना तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो वो अपने चार्जिंग से जो आगे चीजें लगी, तो लेट्स सपोज बल्ब लगा हुआ है, उसको वो ऑन कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो बेसिकली अगर वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग की बात की जाए तो चार्जिंग
मतलब चार्ज टर्न ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बेसिकली इस बैटरी से वोल्टेज नहीं करे होंगे जो इन दो पैरेलल प्लेट होंगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको स्टोर करे होंगे। तो बेसिकली क्या आ जाएगा कि चार्जिंग अक्रॉस कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये आ गया। तो बेसिकली दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मार है। जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब जो इसके दरमियान C आ रहा है तो C बेसिकली कांस्टेंट है, तो C इज कांस्टेंट विच इज नॉन एज कैपेसिटेंस। तो बेसिकली कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे जो C है उसका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस। तो बेसिकली अगर मैं C की वैल्यू निकालूं तो C क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अगर फर्दर बात कीजिए तो हमारे पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। या कैपेसिटेंस को हम कुछ इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज या टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसके यूनिट की तरफ गौर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसके यूनिट की तरफ गौर किया तो हमारे पास आ रहा है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो हमारे पास बेसिकली Q के क्या यूनिट होते हैं? कूलम, और V का वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फैरेड। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कूलम पर वोल्टेज इज कॉल्ड फैरेड। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि 1 फैरेड की डेफिनेशन की तो 1 फैरेड की डेफिनेशन क्या होगी? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ ही होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड when 1 coulomb of charge flow through 1 coulomb of potential difference between two battery plates। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेसिकली 1 फैरेड की डेफिनेशन। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। बेसिकली मैंने बात की थी कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? 1 फैरेड और चार्ज का 1 कूलम और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट। ठीक है, जी आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली हम जो यूज करते हैं ज्यादातर वो 1 फैरेड यूज होते हैं। उसके अलावा जो यूनिट बहुत ज्यादा यूज होते हैं होता है बेसिकली 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, जो कहते हैं 1 PF। उसके बाद 1 माइक्रोफैरेड बहुत ज्यादा यूज होता है आगे क्वेश्चन में, हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला यूनिट है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज।